हेलो बच्चों, दिया गया प्रश्न इस प्रकार से है। एक पीले रंग वाले बीज पत्र का रंग लंबे हेट्रोजाइगस पौधे को स्वपरागित कराया जाए तो हरे बीज युक्त होने का पौधे का अनुपात होगा 1/16, 1/4, 1/6, 2/6। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है एलील। एलील किसे कहा जाता है? विपरीत लक्षणों से युक्त युग्म को हम क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। युग्म को हम एलील कहते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है हमने, यहाँ पर हेट्रोजाइगस पीले रंग के, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई और लंबे भी हेट्रोजाइगस हैं, तो इनका क्या कराना है? स्वपरागण कराना है। ठीक है, तो इसके युग्मक कैसे बनेंगे? कैपिटल वाई कैपिटल टी, दूसरा बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल टी, तीसरा बनेगा स्मॉल वाई कैपिटल टी और स्मॉल वाई स्मॉल टी। इसके युग्मक भी सेम बन जाएंगे हमारे। इसको हम पुनेट वर्ग में देखेंगे कि हमें कितना अनुपात मिलता है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? कैपिटल वाई कैपिटल टी, कैपिटल वाई स्मॉल टी, स्मॉल वाई कैपिटल टी और स्मॉल वाई स्मॉल टी। सेम हमारे यहाँ पर आ जाएंगे कैपिटल वाई कैपिटल टी, कैपिटल वाई स्मॉल टी, स्मॉल वाई कैपिटल टी और स्मॉल वाई स्मॉल टी। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर किस तरह से मिल जाएंगे? तो सबसे पहले हमें मिलेगा कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल टी कैपिटल टी। दूसरे में हमें मिलेगा कैपिटल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर मिल जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल टी कैपिटल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हमें मिलेगा कैपिटल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पर भी कुछ हमें इस तरह से मिलेगा। तीसरा हमको मिलेगा यहाँ पर इस तरह से स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब यहाँ पर कैपिटल वाई कैपिटल टी कैपिटल वाई कैपिटल टी स्मॉल वाई कैपिटल टी स्मॉल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी। और यहाँ पर क्या मिल जाएगा? कैपिटल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल टी स्मॉल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल वाई स्मॉल टी स्मॉल। ये हमें मिला। अब यहाँ पर हमें कुल युग्मक कितने मिले? 16 मिले। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है हमसे कि हरे बीज पत्र युक्त बौने पौधे। तो पीला अगर प्रभावी है तो यानी कि जो हमारा स्मॉल वाई है वो कैसा होगा? हरा होगा। और बौने कैसे होते हैं? स्मॉल। तो हमें यह पता लगाना है कि यह कितना है हमारा। तो देखा जाए तो यह पूरे में हमारा सिर्फ एक जगह पर आ रहा है। कितना अनुपात बना? 1:16 का, यानी 1/16 बना हमारा। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर ए हो जाएगा। विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।